हाय गाइस, दिस इज मोटिवी। आज एक नई बुक के बारे में बात करेंगे। बुक का नाम है डोपामिन डिटॉक्स बाय थिबाउट मोरिस। बुक की शुरुआत होती है एक सिंपल से इशू से कि क्या आप काम को अक्सर टालते हो, यानी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। आपको जो करना होता है क्या वो अक्सर आप अवॉइड करते हो। क्या आप कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, यानी आपका कॉन्स्टेंटली क्या ध्यान एक चीज़ से दूसरी चीज़ में भटकता रहता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मतलब आपको इस किताब को पढ़ना भी चाहिए और इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिसकी मदद लेके आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा और फोकस ला सकते हैं, आप थोड़े और खुश रह सकते हैं, आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं डोपामिन एक्चुअली है क्या। किताब का टाइटल है डोपामिन डिटॉक्स, पर डोपामिन क्या है। डोपामिन एक हार्मोन है जिसको मॉडर्न साइंस कहती है कि प्लेजर हार्मोन। जब भी आपको प्लेजर का अनुभव होता है, यानी आनंद का अनुभव हो, तो ये हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है। अब जो ऑथर है वो कहते हैं ये प्लेजर मिलने पे रिलीज़ नहीं होता है, प्लेजर के एंटिसिपेशन पे रिलीज़ होता है। यानी जब आपको लगता है ना कि कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, यानी कुछ मेरे को मिलने वाला है, तो ये हार्मोन रिलीज़ हो जाता है। अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मिले या ना मिले। इसलिए आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आपको लगता है कुछ मिलने वाला है पर नहीं मिलता है, तो बाद में डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो जो मिलने वाला है वाली फीलिंग होती है ना, वो डोपामिन का काम है। ठीक है, और बाद में ना मिले उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारी लाइफ में इतने सारे स्टिमुलेशन आ गए। स्टिमुलेशन का मतलब इतनी सारी चीज़ें जो हमें डोपामिन रिलीज़ करने पे मजबूर करते हैं। हम एडिक्ट हो चुके हैं उस रिलीज़ से, यानी उस हार्मोन के रिलीज़ से। ठीक है, और अगर हमारी बॉडी में वो रिलीज़ नहीं होता है, हमें लगता है कोई सुख ही नहीं है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि असली में सुख क्या है। हम उस हार्मोन के रिलीज़ को सुख मान के चल रही है, यानी एक तरीके से ड्रग है वो हमारे लिए, जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। अब सोशल मीडिया हो गए या नेटफ्लिक्स हो गया या कुछ भी हो गया, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या नया है हमारे। अब क्योंकि जो डोपामिन हार्मोन है वो हार्मोन ऑफ मोर है, यानी आपको कुछ और मिल जाए, आपको कुछ बढ़िया मिल जाए, आपको कुछ अच्छा मिल जाए, इन सारी चीज़ों में वो हार्मोन रिलीज़ होता है और उससे आपको सुख मिल रहा है, तो आप एक तरीके से एडिक्ट हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कुछ नया, कुछ बढ़िया, कुछ अच्छा मिल सकता है मेरे को। ऐसे ही डेटिंग ऐप्स भी हैं। डेटिंग ऐप क्या करते हैं, आपको दिखाते रहते हैं कि और क्या लोग हैं, और क्या लोग हैं, तो आप उसमें स्वाइप करते रहते हो। आपको लगता है कुछ अच्छा मिलेगा, आपका वो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है जिससे आप एडिक्ट होते जा रहे हो, बट असली में वो हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट ही दे। क्योंकि जिस चीज़ से आप एडिक्ट हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता आपको सुख मिले या दुख मिले, उसका काम है बस आपको एडिक्ट करवाना। चाहे वो डोपामिन हार्मोन हो, चाहे डेटिंग ऐप हो, चाहे सोशल मीडिया ऐप हो, उसका काम है अपनी गाड़ी चलाना। जो आपको असली में सुख चाहिए वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको खुद पहचानना पड़ेगा, वो आपको खुद जागरूक होकर पाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ही रास्ता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा और जानिए। आप क्यों फंस रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इस चीज़ में फंस रहे हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्ट कर लेंगे वो सोशल मीडिया से एडिक्ट है, पर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि जो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। आपको अपने आप से पूछना है, अगर आप किसी भी चीज़ के बगैर पूरे एक दिन या मे बी एक हफ्ता भी रह सकते हो ना, तो आप कह सकते हो कि आप एडिक्ट नहीं हो उस चीज़ से। अगर एडिक्ट हो तो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ सेंसेशन होने लग जाएंगे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सेंसेशन होने लग जाएंगे, आपको लगेगा आप डिप्रेस्ड हो। एक्चुअली नहीं हो, आपको फीलिंग होगी डिप्रेस्ड हो। ठीक है, आप बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं लगा पाओगे। अगर आप इस स्थिति में हो जहाँ पे आपको एक हफ्ते रुकने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप रह नहीं सकते और नहीं रह सकते, बस चला लूँ जल्दी से वो किक मिल जाए मेरे को, जल्दी से बस मैं चला लूँ, मिल जाए, जैसे अल्कोहल या ड्रग एडिक्ट्स को मिलता है, बिल्कुल किक वैसी ही है। आप अगर छोड़ने की कोशिश करोगे आपको छोड़ने नहीं देगा। आप फ़ोन चलाना छोड़ने की कोशिश करो, आपके दिमाग में आएगा कि यार क्या पता उस बंदे का मैसेज आ रहा हो, क्या पता उस बंदे का मैसेज आ रहा हो। ठीक है, आप एडिक्ट हो चुके हो, आप मान लीजिए। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया एक हफ्ते के लिए बंद कर दो, आपको तुरंत लगेगा यार क्या पता कोई मेरे को मैसेज कर रहा हो, क्या पता कोई बात करना चाहता हो मुझसे, क्या पता कोई बढ़िया पोस्ट आ गया हो, क्या पता दुनिया आगे निकल जाए और मैं पीछे रह जाऊं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग पे अटैक करेगी। ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन है किसका? डोपामिन का, जो आपके दिमाग में रिलीज़ होना चाहता है पर रिलीज़ हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली आपको एडिक्शन हो गई है उस हार्मोन से, और वो हार्मोन को ट्रिगर कौन कर रहा है? ये सारे एप्लीकेशन जो दिखा रहे हैं कि हमारे पास और है, ये हो रहा है दुनिया में, वो हो रहा है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। मेरी एक और वीडियो थी हुक्ड पे और एक और पोस्ट भी था हुक्ड पे, वो दोनों का लिंक मैं टैग कर दूंगा, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया आपके दिमाग पे काबू करते हैं। जब आप एक हफ्ता भी ट्राई करोगे, ठीक है, बिना सोशल मीडिया, आपको पता लगेगा सही में कितनी हावी है। जैसे आप कॉफ़ी छोड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, एक दो दिन
1-2 दिन ट्राई करते हो ठीक रहता है, पर तीसरे चौथे दिन के बाद दिमाग ख़राब होने लग जाते हैं, आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हो, आप ढंग से सो नहीं पाते हो, आप ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपको लगता है पता नहीं क्या हो गया, और फिर आप तुरंत जाके कॉफ़ी वापस पीते हो और सब कुछ सही हो जाता है। एक्चुअली वो डिपेंडेंस हो गई है कॉफ़ी पे। ऐसा नहीं है आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं है आप फोकस नहीं कर सकते, वो आपका नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है कि नेचुरली आप फोकस कर चुको किसी चीज़ पे, वो छूट रहा है और वो डिपेंडेंस बना रहा है किस चीज़ पे, एक आउटसाइड चीज़ पे, ठीक है। और यहाँ भी आउटसाइड चीज़ क्या है कि जो भी आप स्टिमुलेशन लेते हो, स्टिमुलेशन यानी उकसाना, ठीक है, जो जितनी भी भारी चीज़ें हैं, एक तरीके से माया, ठीक है, आपको उकसा रही है, आपको उन चीज़ों से भटका रही है जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस किताब और इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको उन चीज़ों से हटा के उन चीज़ों पे लाके खड़ा किया जाए जिन चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं खुद का एग्जांपल दूं, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया कि मैंने इंस्टाग्राम छोड़े और काफ़ी और भी ऐप छोड़े, ठीक है। और 1 महीने पहले तक मेरे बिल्कुल प्रोडक्टिविटी नहीं आती थी, मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होता रहता था, मेरा काम में मन नहीं लगता था, एंड बहुत प्रोडक्टिविटी लो थी, बहुत, यानी 3 या 4 घंटे काम कर लूँ वो भी बहुत बड़ी बात होती थी, बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट 1 महीने के लिए इंस्टाग्राम बंद करते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं एडिक्ट इंस्टाग्राम में था, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे मैं इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करता था या रील्स देखता था। 1 महीने छोड़ने के बाद एक तो मेरे को डिपेंडेंस नहीं है उस पर, मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, हर 2-2 मिनट में चलाने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेरे काम में मन लगने लग गया है, मैं खुश होने लग गया हूँ, मैं अच्छे लोगों से मिलने लग गया हूँ। पहले क्या होता था, मैं बस डिपेंड करता था, मेरे को ऑनलाइन कोई बंदा मिल जाए बात करने के लिए, ऑनलाइन कुछ मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, बट अभी मेरे जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए। मैं बात करने बहुत अच्छे से लगे, मेरे को लगता था मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, बट वो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होने लग गए, बढ़िया होने लग गए। मैं बाहर सुख ढूंढने की जगह अपने अंदर सुख ढूंढने लगे, मैं ट्रैवल और ज़्यादा करने लगे, मैं वो सारी चीज़ें करने लगे जो मैं करना चाहता था पर कर नहीं पा रहा था क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा सारा टाइम कौन खा लेता था, सोशल मीडिया ऐप। तो अगर आपको भी लगता है आपके पास काम करने को वक्त नहीं है, कि आप काम करना चाहते हो पर वक्त नहीं है, ठीक है, आप ये चीज़ सीखना चाहते हो पर वक्त नहीं है, वक्त कैसे आएगा, प्रायोरिटी से आएगा। और अगर आपकी सारी प्रायोरिटी ना चाहते हुए भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, डेटिंग ऐप्स, इन सब में जा रही है, तो इसका मतलब है आपको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को, आपको अपने दिमाग को रीवायर करने की ज़रूरत है। और यही है किताब का मकसद। काफ़ी छोटी किताब है, मैंने कोशिश करी है कि जितना हो सके इसको वीडियो और ऑडियो में घुसाया जाए। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी, बट जो बेस्ट तरीका है वो इस किताब में बताया गया, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीका है। चाहे साइंस ना माने कि जो डोपामिन है वो हार्मोन ऑफ मोर है एज़ कम्पेयर टू हार्मोन ऑफ प्लेजर। प्लेजर बात की बात है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है डोपामिन रिलीज़ करने से ही प्लेजर आएगा, ठीक है। डोपामिन एक तरीके से आपको आपकी उत्तेजना बढ़ाता है, यानी आपको लगता है कि आने वाला है, मतलब आपको उत्सुक कर देता है वो, ठीक है। डोपामिन एक तरीके से आपको उत्सुक कर देता है, कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, क्या आने वाला है आपको नहीं पता। डोपामिन को फ़र्क नहीं पड़ता आपका रिजल्ट क्या हो, ठीक है, वो रिलीज़ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे हो सकता है आपको निराशा मिले या आशा मिले। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है। हमने समझ लिया डोपामिन क्या है और कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है, पर डोपामिन डिटॉक्स क्या है, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि कैसे सोशल मीडिया, मोबाइल एप्लीकेशंस, ईमेल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारी ज़िंदगी पे हावी हो रही है। आज के डेट में लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है और लोग नेटफ्लिक्स में ज़्यादा घुस गए, ठीक है। एवरेज व्यूज टाइम 3 से 4 घंटे आ रहा है दिन का लोगों का ऑनलाइन मीडिया, बीट यूट्यूब, बीट नेटफ्लिक्स, ठीक है। मेरा खुद का यूट्यूब का 4 से 5 घंटे आ जाता है घूम फिर के। हम उस सोसाइटी में जी रहे हैं जिसमें मोबाइल यूजेज एटलीस्ट 6-7 घंटे तो जा रहा है एटलीस्ट। तो हम कैसे उस वक्त को अपने जीवन में लाए, कैसे हम ऐसे रहें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी ज़िंदगी में लगा सकें इंस्टेड ऑफ एक डिजिटल चीज़ में खोने के। इन चीज़ों में घुसने की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के पास वक्त नहीं है हम एक दूसरे को दे सकें, ठीक है। लोग अब खुद के फैमिली में रह के भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ठीक है। लोग बाहर घूमने जाते हैं तो भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ टाइम पहले देखा कि एक लड़का और लड़की आमने सामने बैठे थे और फिर भी वो मोबाइल में ही घुसे हुए थे। मतलब ऐसे भी क्या है भाई, बाहर घूमने आए हो, बाहर बैठे हो तुम, ठीक है, मोबाइल में बैठे हो, मोबाइल में देख रहे हो, क्या मतलब है इसका। मोबाइल में ही चैट भी कर लो, ठीक है, और क्या बचा है, ठीक है। एक दूसरे से सामने बैठ के मोबाइल में ही चैट, बस यही देखना बाकी है। इन चीज़ों से अगर आपको बचना है, मतलब आई एम श्योर अगर यहाँ तक बने हुए तो आपको बचना ही है, तो डोपामिन डिटॉक्स से पहले आपको कुछ चीज़ जाननी चाहिए। अब डोपामिन डिटॉक्स क्या है? डोपामिन डिटॉक्स एक तरीका है जिससे आप अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हो। डिटॉक्स का मतलब है आप किसी भी चीज़ को करने से रोक दो, मतलब ब्रेक ले लो उस चीज़ से। अब अगर आप तुरंत ब्रेक लोगे तो आपको झटका देगी बॉडी, तो आपको झटका झेलना आना चाहिए।
आपके मन में आपको तय करना होगा कि आप क्यों नहीं कर रहे और कितने दिन के लिए नहीं कर रहे और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। जब तक आप ये तय नहीं करोगे ना, आप छोड़ नहीं पाओगे कोई चीज़। डोपामिन डिटॉक्स के काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। जब आप डिटॉक्स करने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपका डोपामिन जो रिलीज़ हो रहा है ना, वो कम होने लग जाएगा, ठीक है। और जब वो कम रिलीज़ होने लग जाएगा, आपको उस पर डिपेंडेंस कम होने लग जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको कांस्टेंट स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को अक्सर उकसाते रहने की ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या होगा, जो बोरिंग और जो कांस्टेंट चीज़ें होती है, जो मुश्किल चीज़ें होती है, वो आप करने लग जाओगे। कोई भी मुश्किल चीज़ आप कर नहीं सकते क्योंकि मुश्किल चीज़ में कांस्टेंट एफर्ट लगता है, ठीक है। इस वजह से आजकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो लो होने लग गई है, क्योंकि हम अपने आप को आदत हो चुकी है कि हम अक्सर अपने आप को उकसाते रहें, ठीक है। तो हमें शॉर्ट्स की आदत हो चुकी है, अटेंशन स्पैन 3 से 4 सेकंड हो चुका है, कोई लॉन्ग वीडियो देखना नहीं चाहता है। ये सब क्यों है? क्योंकि हमें आदत हो चुकी है अपने आप को उकसाते रहने की। हमें हर 4 से 5 सेकंड में हम अपने आप को उकसाने की आदत हो चुकी है। और जब हमें ये आदत हो चुकी है तो हम नॉर्मल जो काम होता है या पढ़ाई होती है उसमें कैसे हम मन लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें तो मन लगेगा ही नहीं क्योंकि हमें उकसाने की आदत हो चुकी है। अब उसको भी हमें ऐसे बनाना पड़ेगा जिसमें हम 4 से 5 सेकंड उकसाते रहें अपने आप को, ठीक है। ये हो चुकी है हमें आदत। अब ये आदत हमें हटानी है अगर, तो हमें कुछ समय तक इन सारे मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब की प्रॉब्लम क्या है कि आप जाते तो हो सोशल इंटरेक्शन के लिए, बट आप सोशल इंटरेक्शन ना करके आप स्क्रॉल करते रह जाते हो, ठीक है। 2-3 घंटे आपके स्क्रॉलिंग में चल जाते हैं और जब आप वापस आते हो, मतलब जब उससे निकलते हो, तो आपकी जो कंडीशन होती है पहले से भी बदतर होती है। ये अक्सर लोगों के साथ होते हैं, मेरे को लग रहा है आप रिलेट भी कर रहे होगे इस चीज़ से, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि डोपामिन को फ़र्क नहीं पड़ता अगेन कि आपको सुख मिले या निराशा मिले, अगर आपको वो चीज़ से बचना है तो आपको डिटॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको सुख तभी मिल सकता है जब आप खुद में झाँकोगे, जब आप खुद की चाहत को देखोगे। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है सुख का। अगर आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपको सोशल मीडिया पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया पे जाने से आपको लग रहा है कि कोई और नया बंदा मिल जाए बात करने के लिए, कोई और अच्छा बंदा मिल जाए बात करने के लिए, बट आप वो जाके वहाँ पे फंस जाते हो, स्क्रॉल करने लग जाते हो। यूट्यूब पे भी ऐसा ही होता है, आप किसी वीडियो देखने के लिए जाते हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करने के लिए जाते हो, ठीक है, बट आप किसी और वीडियो में लग जाते हो। ये थंबनेल अच्छा है, ये वीडियो देखता हूँ, ये वीडियो देखता हूँ, ये बहुत दिन से देख रहा था, अच्छा। फिर 1 घंटे बाद आपको याद आता है कि आप तो कुछ और देखने आए थे, ठीक है। जब आप लॉग आउट करके जाते हो फिर वापस जाते हो। ये मेरे साथ भी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये दर्शाते हैं कि आपका दिमाग आपसे कंट्रोल ले चुका है, ठीक है। जो आपकी सबकॉन्शियस चीज़ें हैं वो आपसे कंट्रोल ले चुकी है। ये जो सारे प्लेटफॉर्म है ये ऐसे वायर हो चुके हैं कि आपकी दिमाग की ज़रूरत नहीं है डिसीजन लेने के लिए। उनको पता है कि कैसे आपसे क्लिक करवाना है, कैसे वीडियो पे ले जाना है, लाइक करवाना है, सब कुछ पता है। और इसी बात पे लाइक कर दीजिए वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आई है। एंड मेरा काम है कि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन जितना हो सके पहुँचाऊँ। ये सारे प्लेटफॉर्म वायर हो चुके हैं, ठीक है, आपसे कंट्रोल लेने के लिए। और आपका काम है कि वो कंट्रोल अपनी ज़िंदगी में वापस लीजिए। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आप डिटॉक्स करें। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़रूरी है आप डिटॉक्स करें। घूम फिर के बात यहीं पे आ रही है, हर इंसान को उत्सुक रहने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप पे लोग क्यों नहीं खुश रह पा रहे? क्योंकि वो उत्सुकता नहीं मिल रही है हर पल, ठीक है, जो सोशल मीडिया में मिल रही है, जो ऑनलाइन मिल रही है, जो ऑनलाइन डेटिंग में मिल रही है। उनको लग रहा है कुछ मिल जाएगा, कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। और वो जो चेंज है कि कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, वही एडिक्टिंग बनाता है, ठीक है। अब जब डॉग को ट्रेनिंग की बात होती थी, जब ट्रेन करते थे, कभी कभी खाना देते थे और कभी कभी नहीं देते थे। इससे डॉग जल्दी ट्रेन होता था, ठीक है। अगर उसको फेच का कमांड दे रहे हैं, ठीक है, हर समय अगर खाना देते रहें, ठीक है, वो ट्रेन कम होता था। उसको लगता है मैं कुछ भी करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा। बट अगर कभी कभी दे तो ट्रेनिंग होने की कैपेसिटी तेज़ हो जाती थी। इसी वजह से जो डेटिंग ऐप्स है वो काम करते हैं, सोशल मीडिया काम करते हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि इंसान को लगता है कि यार हो सकता है अभी कुछ मिल जाए, ठीक है, अभी नहीं मिला, हो सकता है 5 सेकंड बाद मिल जाए, अभी नहीं मिला। अब नोटिफिकेशन आता है, तुरंत बंदा भागता है फ़ोन की तरफ, ठीक है, मैं भी भागता हूँ, तुरंत भागता है बंदा फ़ोन की तरफ कि यार कोई नोटिफिकेशन आया, कुछ बढ़िया आया हो, कुछ मैसेज आया हो, मैं देखता हूँ क्या है, ठीक है। क्यों भागता है? क्योंकि आदत हो चुकी है डोपामिन की, और यही आदत हमें भगानी है। कम से कम 1 महीना तो लगेगा आपको ये आदत भगाने के लिए, पर आप 24 घंटे में भी इसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो चलते हैं कि डोपामिन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। डोपामिन के 2 टाइप हैं जो ऑथर कहते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से और टाइप्स हो सकते हैं और आप अपने हिसाब से बहुत सारे टाइप बना सकते हो, ठीक है। 2 मेन टाइप हैं, ठीक है। एक है 24 घंटा, एक है 48 घंटा, ठीक है। 24 घंटा आपको कोई भी स्टिमुलेट नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आपको उकसा दे, आपकी बॉडी आपके मन को उकसा दे, ठीक है। और ये उकसाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। संगीत नहीं सुनना है आपको, ठीक है।
किसी भी तरीके का गेम नहीं खेलना है, किसी के तरीके का न्यूज़ नहीं पढ़ना है, किसी भी तरीके का कॉमिक नहीं पढ़ना है, किसी भी तरीके की पढ़ाई नहीं करनी है, किसी के बारे में भी गपशप नहीं करना है, कोई भी प्रोसेस्ड फूड या चीनी से रिलेटेड फूड नहीं खाना है। चीनी नहीं खाना है, मतलब चीनी काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, चीनी भी एडिक्टिंग चीज़ है, गुड़ खा सकते हो आप। अगले 24 घंटे या 48 घंटे ये चीज़ करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, इंस्टाग्राम नहीं चला पाता हूँ या कोई और ऐप नहीं चला पाता हूँ, तो मैं तो भाग जाता हूँ ट्रैवल करने के लिए। और बल्कि ट्रैवल करने से मेरे को ज़्यादा सुख मिलता है एज़ कम्पेयर टू ये सारे ऐप चलाने के। जितने टाइम में मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ ना, इंस्टाग्राम चला के स्क्रॉल करता हूँ, उतने टाइम में मैं ट्रैवल करके लोगों से मिलके नंबर लेके आ जाता हूँ और बढ़िया कनेक्शन भी हो जाते हैं। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी ये करिए। आप वो चीज़ें ढूंढिए जो आपको ज़्यादा सुख देगा, ठीक है। जब आप सोशल मीडिया चलाना बंद करोगे ना, ठीक है, आपके अंदर एक कमी होगी, ठीक है, कोई ना कोई कमी होगी जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया पे भाग रहे होगे। कोई ना कोई अंदर कमी होगी, कोई ना कोई अंदर एक ट्रिगर होगा जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया पे भाग रहे हो। ऐसे ही कोई भी अकाउंट नहीं बनाता है, ठीक है। तो जब आप छोड़ोगे ना, जब 1-2 हफ्ते छोड़ोगे ना, तो आप सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करोगे कि क्या सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो अक्सर सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, दूसरा सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड कर लेते हैं लोग, तो वहाँ पे फंस जाते हैं। अगर आप वो भी नहीं डालो, ठीक है, दूसरा सोशल मीडिया ऐप भी नहीं डालो, तो आपके पास क्वेश्चन आता है यार अब क्या करूँ मैं, ठीक है। अब आप कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे, नॉन सोशल मीडिया सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे, ठीक है। आप इंटरनेट पे जाने की कोशिश, इंटरनेट भी नहीं चला पाए, ठीक है, उन चीज़ों के लिए, तो अब क्या करोगे, फिर आप रियल वर्ल्ड में सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे। आप या तो किताबों में घुसोगे, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है, जो कि मैं करता हूँ, ठीक है। मैं सोशल मीडिया नहीं चला पाता, परेशान हो जाता हूँ, ठीक है, मेरे को ब्रेक चाहिए होता है, मैं किताबें ही पढ़ने लग जाता हूँ, जिसकी वजह से आपको ये वीडियोस मिल जाती हैं, ठीक है। जो कि एक अच्छा है कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दिया तो मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकता हूँ। तो या तो आप किताबों में घुस जाओगे, या तो आप ट्रैवल करने लग जाओगे, या तो आप बाहर जाके और लोगों से मिलने लगोगे, या तो आप पार्क में घूमने लगोगे, या तो आप वर्कआउट करने लग जाओ। बहुत चीज़ें हो सकती है, और जो भी अल्टरनेटिव है ना, वो सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब चीज़ों से तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। ये बात की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो अगले 24 से 48 घंटे उन सारी चीज़ों से दूर रहिए जो आपको उकसाते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो ये शायद आप ना कर पाएँ, तो पर आप छुट्टियों में ये कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 या 48 घंटे के लिए अपने फ़ोन बंद करके रख दीजिए, अपना टीवी बंद करके रख दीजिए, इंटरनेट भी बंद करके रख दीजिए। वो 24 घंटे आप पूरे नहीं करोगे ना, तब तक आपको अपने दिमाग की शांति नहीं मिलेगी। मतलब आपको पता नहीं लगेगा आपको दिमाग कितना शांत हो सकता है, ठीक है। आपका दिमाग क्या क्या कर सकता है आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वो करना है, ठीक है। 24 से 48 घंटे, ठीक है। 24 से 48 घंटे कर लिए तो आप 1 हफ्ते तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। 1 हफ्ते तक इंस्टाग्राम छोड़ दिया, ये कोई भी प्लेटफॉर्म छोड़ ही दिया, ठीक है। फेसबुक छोड़ दिया, यूट्यूब छोड़ दिया। जब आप ये सारे प्लेटफॉर्म छोड़ोगे, फिर से आप ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे, और काफ़ी हद तक वो ऑल्टरनेटिव जो रियल वर्ल्ड ऑल्टरनेटिव होते हैं एटलीस्ट बहुत बेहतर होंगे, ठीक है। हो सकता है आप डेटिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हो क्योंकि आप लोनली फील करते हो, ठीक है। अब जब आप डेटिंग ऐप्स ही छोड़ दोगे तो आप मजबूर हो जाओगे, आप बाहर जाके लोगों को खोजिए। तो अलग अलग रियलाइजेशन होता है। हो सकता है जब आप बाहर जाके बात करें तो आपको ऐसे लोग मिले जो आपको ये सारे ऐप में नहीं मिल पाते। तो आपको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। बट मैं आपको यही कहूँगा कि जितना हो सके डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो करिए, इन सारे ऐप से जितना हो सके दूर रहिए, ठीक है। अगर आपके बिजनेस इन ऐप पे डिपेंड करता है तो हाँ आपको चलाना ज़रूरी है, पर उस केस में आप टाइम फिक्स कर सकते हैं कि मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही इन ऐपों को चलाऊँगा। और जब मैं ऐप कहता हूँ, मैं अक्सर सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट नेटफ्लिक्स भी इसी कैटेगरी में आता है, अमेज़ॉन प्राइम भी इस कैटेगरी में आता है। अगर जब भी आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, जब भी आपका काम में मन नहीं लग रहा है, अगर आप नेटफ्लिक्स खोल के बैठ जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी लोगी और धीरे धीरे आपकी जॉब खतरे में आ जाएगी, और जिसकी वजह से एक तरीके से आपका सुख, आपका चैन खतरे में आ जाएगा। तो हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें ये सब अवॉइड करना है। सर 2 तरीके जिससे आप सक्सेसफुली डिटॉक्स कर सकते हो, ठीक है। अब हम सबके लिए मुश्किल होगा डिटॉक्स करना इनिशियली, तो ये बात हम मान रहे हैं, मैंने आपको काफ़ी समझाने की कोशिश करी। 2 और तरीके हैं कि जिससे आप डिटॉक्स को सक्सेसफुल बना सकते हो। फर्स्ट है कि डिस्ट्रैक्शन को रिकॉग्नाइज करो, ठीक है, और फ्रिक्शन ऐड करो, ठीक है। अगर आपका डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन, ठीक है, अगर आपको काम में फोकस करने से परेशान करता है फ़ोन, तो आपको जितना हो सके फ़ोन और अपने बीच में फ्रिक्शन ऐड करना है। हमारा दिमाग वो काम करने से अवॉइड करता है जो हमारी सर्वाइवल के लिए यूज़फुल नहीं है। हम अपने फ़ोन से क्यों एडिक्टेड हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत पास है, उसको उस तक पहुंचना बहुत आसान है, और हमारी बॉडी को लगता है वो हमारे सर्वाइवल में कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो हम जल्दी से फ़ोन उठा लेते हैं। असली में रीज़न ये है। बट अगर हमारा फ़ोन बहुत दूर पड़ा है, किसी और कोने में पड़ा है, कम से कम 20 से 30 कदम लगेंगे उस तक पहुंचने में, ठीक है। अगर आप ड्राइंग रूम में बैठे हो तो बेडरूम के कोने में आपका फ़ोन पड़ा है, तो क्या होगा, आपका मन नहीं करेगा वहाँ तक जाने का। आप वहाँ तक जाओगे ही नहीं तो फ़ोन उठाओगे कैसे? हर 5 मिनट में तो उठाने का चांस ही नहीं, जो हो रहा है। आपके पास और ज़्यादा चांस है अपना काम में ध्यान लगाने का। तो इसे कहते हैं फ्रिक्शन लगाना। कोई भी काम
करने से आपको बचना है ना, तो आपके और उसके बीच में कम से कम 5 से 10 सेकंड का फ्रिक्शन लगा लो, ठीक है। 5 से 10 सेकंड अगर आपको वहाँ तक चल के जाने में, फ़ोन उठाने में लग रहे हैं तो काफ़ी चांस है आप वहाँ तक जाओगे नहीं, आप उठोगे ही नहीं। आप सोचोगे यार कौन जाए वहाँ तक, यार देखी जाएगी, ठीक है। मैं तो और क्या काम क्या करता हूँ, मैं बैग में बंद करके रख देता हूँ बैग खोलने में भी तो टाइम लगेगा, अलमारी में रख देता हूँ दूसरे कोने में। तो ये एक तरीका है कि डिटॉक्स में सक्सेसफुल होने का, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन यूज़ करते हो डेटिंग ऐप, तो डेटिंग ऐप का अकाउंट डिलीट करके अनइंस्टॉल कर दो। कौन इंस्टॉल करे, अकाउंट बनाए, वापस मैच करे। या इंस्टाग्राम करते हो तो डिलीट कर दो, ऐप डिलीट कर दो, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, जब काम कर रहे हो आप करते रहो। सेकंड तरीका है कि जितनी जल्दी हो सके डिटॉक्स चालू करो। तो क्या होता है कि हम अक्सर सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो दिन में टालते हैं। इस पे मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में और फोकस ला सकते हैं और कैसे हम अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए जो आपको सबसे ज़रूरी काम है वो सबसे पहले करना है। और सबसे ज़रूरी क्या काम होगा, जो आपका मकसद है ज़िंदगी, आपकी जॉब हो सकती है, ठीक है, या आपका कोई पर्सनल हॉबी हो सकता है, या आपका करियर या पैशन हो सकता है। आई एम श्योर सोशल मीडिया, न्यूज़ देखना, ये सब तो नहीं हो सकता। अगर आप उठते ही ईमेल चेक करते हो, न्यूज़ देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, तो मेरे को तो नहीं लगता आप सही रास्ते पे हो। तो आप डिसाइड करिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है, ठीक है। और सारे सक्सेसफुल लोग ये कहते हैं कि ईमेल चेक करना सबसे पहले उठते ही इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव थिंग, यानी अच्छा काम नहीं है वो। आप उसी में खो जाओगे, आप अपना दिन की शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। आपको दिन की शुरुआत करनी है, आप वर्कआउट से कर सकते हो, ठीक है, आप मेडिटेशन से कर सकते हो। जितना हो सके अपने दिमाग को ऑर्डर में ला सकते हो, फिर काम में लग सकते हो। जितनी जल्दी हो सके दिन में डिटॉक्स चालू करिए। अब दिन का टाइम रखिए ही ऐसे कि आप अपने दिमाग को उकसाएं ना ज़्यादा, ठीक है, ताकि पूरा दिन आप अच्छे से प्लान कर सकें। आपने ये डिसाइड नहीं करें पूरे दिन में क्या क्या करोगे, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, ठीक है। आप वो सारी चीज़ें करते रहोगे जिसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आप टाल सकते हो, और उन चीज़ों को टालते रहोगे जिनको आपको करना है और टाल नहीं सकते हो। ये हमें अवॉइड करना है, और यही तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होने का। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और इन सारी चीज़ों के बावजूद हो सकता है कि आप रिलैप्स हो जाओ, यानी आप डोपामिन डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हो 24 घंटे, 48 घंटे, एक हफ्ता, पर आप बीच में गिव अप कर दो, ठीक है, और आप सोशल मीडिया चला दो। मेरे साथ भी होता है, इंस्टाग्राम चला लो, डेटिंग ऐप, कॉमन चीज़ है। पहले आपको ये एक्सेप्ट करना है, आप जो कर रहे हो वो लहरों के खिलाफ जा रहे हो, ठीक है। लहरों के खिलाफ जाओगे तो 1-2 बार तो हल्का फुल्का डूबोगे, ठीक है, लहरों से टकराओगे, बेहोश होगे, मरते मरते बचोगे, पर ये होना ज़रूरी है। तो जब भी आप रिलैप्स हो रहे हो, ठीक है, ओल्ड स्टेट ऑफ बिहेवियर में वापस जा रहे हो, आपको नया बनना है पर आप ओल्ड में वापस जा रहे हो, ठीक है, आपको अपने आप से कहना है मैं कोशिश करता रहूँगा, ठीक है, 10 बार गिरूँ पर मैं 11वीं बार उठता रहूँगा। जब आप रिलैप्स हो रहे हो अपने आप से ये मत कहो कि मैंने फेल हो गया, मैं कर नहीं पाया, ठीक है। वापस उठो, वापस कोशिश करो कि 24 घंटे वापस हो जाए। जब तक 24 घंटे ना हो आप गिव अप मत करो। एक अच्छा टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ कि जब मेरे को 24 घंटे डिटॉक्स करना होता है, अगर मैं 6 घंटे में गिव अप करने वाला हूँ तो मैं कहता हूँ अपने आप से यार 18 घंटे बचे हैं, जिसमें से 6 घंटे में सो जाऊँगा, यानी 12 घंटे बचे हैं, ठीक है। अगर मैं अभी गिव अप कर दूंगा तो मेरे को 18 घंटे और वापस करना पड़ेगा, मेरे को कल वापस करना पड़ेगा। जब मैं वो कल का टाइम वापस देखता हूँ ना, तो मेरा मन नहीं करता फिर करने का, ठीक है, जो भी मैं करने वाला होता हूँ। अवेयर रहो कि रिलैप्स होने वाले, मतलब डोपामिन डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हो, बेस्ट तरीका है मेडिटेशन करने लग जाओ, ठीक है, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम होगा। आप अपने मन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने मन को और जान सकते हो, आप अपने आप को और जान सकते हो। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर 24 घंटे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप मेडिटेट ही कर लीजिए, आप बैठ ही जाइए, ध्यान लगा लीजिए, और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आपको पता लगेगा आपके दिमाग में कितनी फालतू चीज़ें घूम रही है, ठीक है, कितनी बेकार चीज़ें घूम रही है। और अगर आप अपने दिमाग के रैंडम थॉट्स लिखने लग गए ना एक पीस ऑफ पेपर पे, आपको लगेगा कि कोई पागल इंसान बोल रहा है, ठीक है। सबके साथ होता है, क्योंकि दिमाग है ही ऐसा, रैंडम चलता है, और आपको उसको ध्यानपूर्वक बनाना है, या आपको अगर उसको शांत करना है तो बहुत ज़रूरी है आप एक तो डोपामिन डिटॉक्स करें, और एक अपने आप को उकसाने की आदत से दूर हो जाए, ठीक है, और शांतिपूर्वक बैठ जाए, ठीक है। जब आप अपने मानसिकता के प्रति जागरूक हो जाएंगे ना, आप धीरे धीरे इन सारे एप्लीकेशन से, इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंसी से दूर हो जाएंगे। ये कुछ लेसन्स थे डोपामिन डिटॉक्स से। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा हो इस वीडियो से, और अगर सीखा है तो क्या सीखा है वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बनी रहिए। पीस आउट मोटिवी।